सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फैक्चुअल दुनिया के एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी मैटर्स के बारे में। एंटी मैटर्स क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर वो हर चीज़ है जो जगह लेती है और उसका एक वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो अब हम एंटी मैटर के वर्ड को देखते हैं, उसके स्पेलिंग को देखते हैं। तो उसमें दो शब्द से वो बना हुआ है, एंटी और मैटर। तो एंटी का मतलब हम लोग सब जानते हैं होता है विरोधी या फिर अगेंस्ट, और उसके आगे लगा हुआ है मैटर, यानी कि मैटर की जो चीज़ अगेंस्ट हो, मैटर का जो चीज़ विरोधी हो, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी मैटर। तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि ये एंटी मैटर का थ्योरी आया कहाँ से, ये एंटी मैटर होता क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एंटी मैटर का थ्योरी कहाँ से आया। तो दोस्तों, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लगे हुए थे, उस पर काम कर रहे थे, तब बाकी के साइंटिस्ट जो थे वो यह खोज में लगे हुए थे कि इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि इस ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे कण काम कैसे करते हैं, उनका वर्किंग कैसे होता है, वो लोग इस खोज में लगे हुए थे। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस दुनिया को वो लोग रीड कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे और इसका वर्किंग देख रहे थे। और उस टाइम ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। मैथमेटिक्स का यूज़ फिज़िक्स में फिज़िकल इक्वेशंस को बनाने में, उसको सॉल्व करने में, उसको डिराइव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसी में एक फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम था पॉल डिरेक। जी हाँ दोस्तों, इन्हें एहसास हुआ कि जो हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका दो सोल्यूशन हो सकता है, एक एक्स इक्वल टू +2 का होल स्क्वायर और एक हो सकता है x इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। तब उन्होंने इस स्टेटमेंट, इस इक्वेशन को यह कह के कंक्लूड किया कि अगर +2 का होल स्क्वायर एक मैटर है, अगर +2 का होल स्क्वायर एक मैटर है, तो -2 का होल स्क्वायर एक ऐसा सब्सटेंस होगा, एक ऐसा चीज़ होगा जो मैटर के बिल्कुल अपोजिट रोल प्ले करता है, जो मैटर के बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल उसका बिहेवियर सब कुछ मैटर के एकदम अपोजिट हो। और उन्होंने इस जगह को नाम दिया एंटी मैटर। यहाँ से शुरुआत होता है एंटी मैटर का। तो पहला एंटी मैटर कब खोजा गया, उसे कब पकड़ा गया? तो पहली बार 2011 में 17 नवंबर का दिन था। इस दिन पहली बार कुछ एंटी मैटर्स को पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, एंटी मैटर्स को पकड़ा गया। और ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि इसके कुछ सालों बाद में ही दर्जनों में हम लोग एंटी मैटर्स पकड़ने लगे थे। और एंटी मैटर्स को पकड़ना कोई इजी काम नहीं था, इसलिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब आप सोचिएगा कि ये एंटी मैटर्स को पकड़ना इजी काम क्यों नहीं था। तो चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि एंटी मैटर्स को पकड़ना इजी काम क्यों नहीं था। तो सबसे पहले तो हम लोग ये एंटी मैटर के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि एंटी मैटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो मैटर होता है वो बना हुआ होता है एटम से, और एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें बीच में होता है हमारा प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और रिंग्स में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होता है। वही अगर अब हम एंटी मैटर के स्ट्रक्चर के अंदर जाएं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम है, मगर उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये एंटी मैटर में प्रोटॉन की जगह पे एंटी प्रोटॉन्स है जो नेगेटिवली चार्ज है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे पॉजिट्रॉन्स है जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है मैटर के स्ट्रक्चर से। मैटर में जहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, वहाँ पर एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस इन चार्जेस देख सकते हैं, यानी कि ये हर चीज़ में डिफरेंट होती है, ये हर चीज़ में उल्टा होती हैं मैटर से। मगर हम ये भी कह सकते हैं कि एंटी मैटर जो है वो मैटर ही है। अब ये कैसे, ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं ये एंटी मैटर का उत्पन्न कैसे हुआ, ये एंटी मैटर जो है वो उत्पन्न कैसे हुआ, उसका क्रिएशन कैसे हुआ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज एंड सम फिजिसिस्ट, हमारा जो अर्थ है ये फॉर्म हुआ है बिग बैंग के द्वारा, यानी बिग बैंग नाम का एक एक्सप्लोजन हुआ था हमारे यूनिवर्स में, और उसके बाद फॉर्म हुआ हमारा अर्थ। तो दोस्तों, इसी बिग बैंग के दौरान फॉर्म हुए थे अर्थ पर मैटर्स और एंटी मैटर्स, और ये जब फॉर्म हुए थे तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में थे, ये लोग इक्वल थे नंबर्स में। मगर क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैटर और एंटी मैटर दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, तो ये लोग जब मिले तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन में सिर्फ बच गया मैटर। अब ये सिर्फ मैटर क्यों बचा,
ये हमें नहीं पता। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सिर्फ मैटर ही क्यों बचा, और मैटर बचा, चलिए बच गया, और इसके साथ फॉर्म हुए गामा रेस। तो मैटर और गामा रेस फॉर्म हुए कब? जब एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, ये दोनों एक्सप्लोड हुए और क्या बने? मैटर और गामा रेस। बहुत सारे गामा रेस का भी फॉर्मेशन हुआ था। बट अभी बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो एंटी मैटर के बारे में सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि एंटी मैटर बहुत कम है, इसलिए हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं जान पा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से। इसलिए बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जो एंटी मैटर को लैब में बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इन्हीं में से एक कॉरपोरेशन जो खुद से लैब में एंटी मैटर बनाते हैं, उनका नाम है सर्न, CERN, सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, ये कॉरपोरेशन जो है वर्षों से एंटी मैटर पर रिसर्च कर रही है। ये लोग LHC यानी लार्ज हैडन कोलाइडर से, ये एक तकनीक है, इसके द्वारा हाइड्रोजन बनाते हैं, एंटी हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन नहीं एंटी हाइड्रोजन बनाते हैं, जो कि H2 का एंटी मैटर वर्जन है। समझे ना? H2 जो है वो मैटर है, तो H2 का एंटी मैटर ये लोग बना रहे हैं। मगर इस प्रोसेस में फिजिसिस्ट लोग जो हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत केयरफुली किया जाता है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि एंटी मैटर जो है मैटर के संपर्क में कोलाइड कर जाता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है। इसलिए जो एंटी मैटर बनाया जाता है उसको एयर, जो हमारा कंटेनर है, किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। हमारे यहाँ तक हवा के संपर्क में भी नहीं आने दिया जाता है। उसे रखा जाता है वैक्यूम में, और उसे किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि अगर वो संपर्क में आएगा तो होगा एक्सप्लोजन। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो एक्सप्लोजन हो वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो, वो कभी कभार पॉप साउंड करके भी बंद हो सकता है। और गामा रेस का फॉर्मेशन जो है हर एक्सप्लोजन में ज़रूरी है, गामा रेस ज़रूर निकलेंगे। तो दोस्तों, आपको याद है कि मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी मैटर जो वो मैटर जैसे ही है। ये मैंने क्यों कहा था, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये तो जो हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो घर में रहते हैं, वो सब मैटर के बने हुए हैं। मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग बनाया जो एंटी मैटर से बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनाया है जो एंटी मैटर से बना हुआ है। तो दोस्तों, वो बिल्डिंग भी बिल्डिंग ही रहेगा, वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग ही रहेगा, और सेम ऐसा ही रहेगा। मगर डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हमको एंटी मैटर बनना पड़ेगा। जैसे कि हम ये इंसान है ना, हम मैटर से बने हुए हैं, हमें एंटी मैटर का होना पड़ेगा उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम मैटर, वो बिल्डिंग एंटी मैटर, क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उसके अंदर अगर किसी चीज़ को मूव करना है, अगर उसके अंदर किसी चीज़ को जाना है, तो वो खुद एंटी मैटर होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा जो घर है, ये सब मैटर से बना हुआ है, हम भी मैटर से बने हुए हैं, हम लोग एक ही मैटर से बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग जा पा रहे हैं। तो एंटी मैटर से जब कोई घर बनेगा तो हमें भी तो एंटी मैटर का होना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए। इसीलिए जो हम कहते हैं जो मैटर है और एंटी मैटर है, ये एक जगह पर सेम भी है और कई जगह पर डिफरेंट भी हैं। अब बात करते हैं कि इस एंटी मैटर के पीछे इतनी होड़ क्यों मची हुई है, इसे पाने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो एंटी मैटर है, सबसे पहले जो हम यूज़ अभी कर रहे हैं, उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका मैं बता देता हूँ। ये कैंसर डायग्नोज में बहुत बड़ा हेल्प करता है। इसे कहते हैं पेजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पेजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी नाम का एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू कैंसर डायग्नोज किया जाता है, और वो इन्हीं एंटी मैटर के यूज़ के चलते होता है। और अब इसका मुख्य यूज़ का अगर हम बात करते हैं, ये कैसे यूज़ हो सकता है, तो दोस्तों ये ऊर्जा प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छे से, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। अगर फ्यूचर में हम इसे एबंडेंस में जो है फॉर्म करने लगे, खोजने लगे, या फिर बनाने भी लगे, तो ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ा सोर्स हो जाएगा ऊर्जा के लिए, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये इतना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि अगर हम इससे कोई स्पेसक्राफ्ट को बनाते हैं, तो वो जो है लाइट के स्पीड में भी दौड़ सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट जो है लाइट के स्पीड में भी रन कर सकता है। और अगर हम लाइट का स्पीड अटेन कर लेते हैं, तो हम यूनिवर्स की कई अनसॉल्व जगह पे जा सकते हैं, कई मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। यहाँ तक कि जैसे कि हम बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है आइंस्टाइन की कि अगर हम लोग लाइट के स्पीड से चलना चालू कर दिए और उससे भी स्पीड हम चलने लगे, तो हम जो है टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। यानी यहाँ पर एक और लिंक जुड़ता है जो है टाइम ट्रेवल का, कि अगर हम लोगों ने एंटी मैटर को
खोज लिया तो हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एंटी मैटर के बारे में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेज पसंद आया हो, पहली बार सुना है, लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद नहीं आया हो, डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।